होमलैंडर को यह एहसास होने के बाद भी कि जिंक के बक्से के अंदर कोई छुपा हो सकता है, उसने आखिरकार वहां से सीधे उड़ जाने का फैसला क्यों किया? सीधे जवाब पर आते हैं, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। होमलैंडर को मिली जानकारी के आधार पर वह उस जगह पर पहुंच गया जहां फ्रेंची और बाकी लोग चेस्ट कैनन का परीक्षण कर रहे थे। किमिको और सिस्टर सेज के पास उस जिंक के बक्से के अंदर छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद जब होमलैंडर ने अपनी एक्सरे विजन से आसपास के माहौल को देखा तो उसे वह जिंक का बक्से दिखाई दिया जिसके पार वह नहीं देख सकता था, जिससे उसे तुरंत शक हो गया। लेकिन जैसे ही होमलैंडर आगे बढ़कर जांच करने लगा, फ्रेंची ने जानबूझकर हलचल पैदा करके उसका ध्यान भटका दिया। बाद में होमलैंडर ने फ्रेंची से कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग सोल्जर बॉय की सुपर पावर खत्म करने वाली उस छाती की किरण को फिर से बना पाओगे? हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं और वे अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए आ रहे हैं। फ्रेंची की इसी बात के कारण और इस जानकारी की वजह से कि होमलैंडर को इस बेस का पता माइंड रीडर द्वारा बुचर और ह्यूई के दिमाग से मिली जानकारी से चला था, ये दोनों बातें मिलकर होमलैंडर को तुरंत सतर्क कर देती हैं। इस मोड़ पर उसे शक होने लगता है कि फ्रेंची तक उसका पहुंचना असल में बॉयज टीम द्वारा जानबूझकर बिछाया गया एक जाल था और फ्रेंची द्वारा उस न्यूक्लियर रेडिएशन डिवाइस को चालू करना सिर्फ वक्त बर्बाद करने की एक चाल लग रही थी। इसलिए होमलैंडर ने फ्रेंची की मौत के बाद तुरंत वहां से निकल जाना ही सही समझा और उस जिंक के बक्से की जांच नहीं की जिस पर उसे शक था, क्योंकि केवल उस बेस को तुरंत छोड़कर ही वह चेस्ट कैनन का शिकार होने, अपनी शक्तियां खोने के खतरे से बच सकता था।